ये कहानी है वादिये गुल नामी गांव की, जहां पहाड़ों के दामन में कच्चे मकानात बिखरे हुए थे। वहीं अब्दुल्ला नाम का एक इंतहाई शरीफ और मेहनती लकड़हारा रिहाइश पजीर था। इसकी जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद और सख्त मुशक्कत का दूसरा नाम थी। रोजाना सुबह सूरज की पहली किरण फूटने से भी पहले वो अपने कदीम मगर मजबूत कुल्हाड़े को कांधे पर रखता और घने जंगलों की जानिब रवाना हो जाता। इसके दिल में बस यही एक उम्मीद होती कि शायद आज कुछ ऐसी लकड़ियां हाथ लग जाएं जिन्हें बेचकर वो अपने घर वालों का पेट भर सके और शायद आने वाले कल के लिए चंद सिक्के पसंदाज कर सके। आज मुझे हर हाल में जल्दी वापस लौटना होगा, सूरज गुरूब होने से पहले। जंगल के हालात आजकल ठीक नहीं है। सुना है वहाँ खूनखार दरिंदे घूमते हैं और कभी कभार तो पुरअसरार लोग भी दिखाई देते हैं। आप परेशान न हो अब्दुल्ला, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस दुआ करो सलमा कि आज लकड़ियों का अच्छा जखीरा मिल जाए ताकि मैं उम्र के लिए कुल स्कूल की किताबें ला सकूं और उसकी फीस का कुछ बंदोबस्त हो जाए। उम्र उनका 8 साला मासूम बेटा था जिसकी आंखों में तालीम हासिल करने के ख्वाब सजते थे। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था और अब्दुल्ला का भी यही एक ख्वाब था कि वो अपने बेटे को जेवरे तालीम से आरास्ता करे ताकि वो गुर्बत की इस दलदल से बाहर निकल सके। जंगल में अब्दुल्ला सारा दिन खून पसीना एक करता। हर लकड़ी के टुकड़े पर उसे अपनी उम्मीदें वाबस्ता नजर आती। इसके कुल्हाड़े की चोट जंगल के सुकूत को तोड़ती रहती और शाम ढले तक वो लकड़ियों का एक भारी बोझ जमा कर लेता। ऐ मेरे मालिक, ये कैसी आजमाइश है। मैं दिन रात इतनी मशक्कत करता हूँ, मेरे बाजू शल हो जाते हैं, मगर फिर भी मैं अपने उकलूते बच्चे को एक नई किताब तक नहीं दिला सकता। उसकी स्कूल की फीस अदा करने से कासिर हूँ। क्या हमारी तकदीर कभी नहीं बदलेगी? जैसे ही वो बोझ उठाए गांव की हुदूद में दाखिल हुआ, उसे दूर से कहकहों की गूंज सुनाई दी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये आवाज गांव के सबसे अमीर और मुतकब्बिर जागीरदार नवाब सिकंदर की हवेली से आ रही है। नवाब सिकंदर वो शख्स था जिसे गरीबों के दुख दर्द से कोई सरोकार न था और वो हर वक्त अपनी दौलत के नशे में चोर रहता था। अरे देखो, वो आ गया हमारा कंगाल लकड़हारा। नवाब का सबसे वफादार मगर सफाक मुलाजिम काला खान जोर से हंसा। वो हमेशा अपने मालिक की खुशनुदी के लिए गरीबों का मजाक उड़ाता था। क्यों भाई अब्दुल्ला, अभी भी वही पुरानी घसी पट्टी जिंदगी? मुझे तो लगता है तेरी पेशानी पर सिर्फ बदकिस्मती और दुख लिखा है। तू कभी इस हालत से ऊपर नहीं उठ सकेगा। अब्दुल्ला खामोश रहा। उसके लबों पर कोई जवाब न था। वो बस सर झुकाए तेजी से अपने घर की जानिब बढ़ गया। अपनी आंखों में तैरते आंसुओं को उसने बड़ी मुश्किल से रोके रखा। उनका हर एक तंज उसके दिल पर नश्तर की तरह चुभ रहा था। रात को जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी सलमा ने उसकी उदासी भांप ली। क्या बात है अब्दुल्ला, आप इतने गुमसम क्यों हैं? आज आपके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छाई हुई है। कुछ खास नहीं सलमा, बस थकावट बहुत है। कभी कभी लगता है मेरी सारी मेहनत रायगां जा रही है। मैं तुम्हें और उम्र को वो जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके तुम हकदार हो। हिम्मत मत हारे अब्दुल्ला, अल्लाह ताला हमारी फरियाद जरूर सुनेगा। शायद उसने हमारे लिए कोई बेहतर वक्त तय कर रखा हो। सलमा की आवाज में एक ऐसा यकीन और मिठास थी जिसने अब्दुल्ला के जख्मी दिल पर मरहम रखा। लेकिन अब्दुल्ला के जहन में सवाल अब भी गर्दिश कर रहा था कि आखिर कब सुनेगा खुदा और अभी मजीद कितने इम्तिहान बाकी हैं। अब्दुल्ला मामूल के मुताबिक जंगल की तरफ रवाना हुआ, लेकिन आज उसकी कैफियत मुख्तलिफ थी। एक अजीब सी नाउम्मीदी ने उसे घेर रखा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और अब वो जिंदगी का ये बोझ मजीद नहीं उठा सकेगा। वो घने जंगल के बीचों बीच पहुंचा और एक बड़ी चट्टान पर निढाल होकर बैठ गया। मैं नाकाम क्यों हूँ? मैं अपनी तकदीर बदलने से कासिर क्यों हूँ? मेरे बेटे को
ایک بہتر مستقبل چاہیے، ایک ایسی زندگی جہاں غربت کا خوف نہ ہو۔ اچانک ہوا کے دوش پر اسے ایک دھیمی سی آواز سنائی دی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ کوئی ہے؟ میری مدد کرو، میں یہاں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ عبداللہ چونک اٹھا، اس میں ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ آواز کی سمت کا تعین کرنا دشوار تھا۔ آواز دوبارہ آئی، خدا کے لیے میری مدد کرو، کوئی ہے؟ عبداللہ اٹھا اور آواز کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ہر قدم اسے جنگل کی گہرائیوں میں لے جا رہا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک معمر درویش زمین پر پڑے کراہ رہے ہیں۔ ان کے پاؤں پر گہرا زخم تھا اور چہرہ تکلیف سے زرد پڑ چکا تھا۔ عبداللہ فوراً ان کے قریب پہنچا، اس کا دل ہمدردی سے بھر گیا۔ بابا جی، آپ یہاں اس ویرانے میں کس حال میں ہیں؟ بیٹا، میں کئی روز سے یہاں بے یارو مددگار پڑا ہوں۔ میرے پاؤں کا زخم مجھے ہلنے بھی نہیں دے رہا اور پیاس کی شدت سے میری جان نکل رہی ہے۔ میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے۔ اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں زندہ نہیں بچ پاؤں گا۔ درویش نے نحیف آواز میں کہا۔ ان کے لہجے میں کرب صاف محسوس ہو رہا تھا۔ عبداللہ پریشان ہو گیا۔ لیکن بابا جی، یہاں آس پاس تو پانی کا نام و نشان نہیں، یہ تو بنجر علاقہ ہے، میلوں دور تک کوئی چشمہ یا ندی نہیں ہے۔ یہاں سے تقریباً 1 میل کی دوری پر ایک چھوٹی جھیل ہے۔ وہ ایک مقدس جھیل ہے، لیکن اس پر ایک خوفناک دیو کا پہرا ہے۔ اگر تم ہمت کر کے میرے لیے وہاں سے پانی لے آؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری قسمت بدل دوں گا۔ عبداللہ تھکا ہوا تو تھا، مگر ایک بزرگ کی جان بچانے کی خاطر وہ فوراً جھیل کی سمت دوڑ پڑا۔ اس کے دل میں ایک انجانی امید جاگ اٹھی تھی۔ جب وہ جھیل کے کنارے پہنچا اور اپنا مشکیزہ پانی میں ڈالا تو اچانک پانی کھولنے لگا۔ اس میں سے دھواں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہیبت ناک جن نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے وجود سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ تیری جرت کیسے ہوئی میری جھیل کے پانی کو ہاتھ لگانے کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ جھیل سحر زدہ ہے؟ جو بھی اس کا پانی چھوتا ہے وہ تاحیات میرا غلام بن جاتا ہے۔ میری ہر بات ماننا پڑتی ہے اسے۔ عبداللہ خوف سے کانپنے لگا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن درویش کی پیاس بجھانے کا عہد اسے روکے ہوئے تھا۔ مجھے معاف کر دے اے طاقتور جن، میں انجان تھا، میں تو بس ایک پیاسے بزرگ کی جان بچانے کے لیے پانی لے جا رہا ہوں، وہ موت کے قریب ہیں۔ میں اس جھیل کا محافظ ہوں، اگر تجھے پانی چاہیے تو میری ایک پہیلی کا درست جواب دینا ہوگا۔ اگر جواب غلط ہوا تو میں تجھے ہمیشہ کے لیے یہیں جکڑ لوں گا، تیری روح بھی یہاں سے رہا نہیں ہو سکے گی، اور اگر تو چاہے تو بنا پانی کے واپس جا سکتا ہے، فیصلہ تیرا ہے، مگر یاد رکھ خالی ہاتھ لوٹنے کا مطلب ہے اس درویش کی موت۔ میں پانی لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، میں نے زبان دی ہے اور میں اپنے وعدے سے نہیں پھروں گا، چاہے اس کی قیمت میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ پوچھو اپنی پہیلی۔ تو سن میری پہیلی، وہ کیا شے ہے جو نظر نہیں آتی مگر کائنات کے ہر کونے میں موجود ہے؟ وہ کیا ہے جو لبوں سے کچھ نہیں کہتی مگر سب کچھ سنتی ہے؟ وہ کیا ہے جس کی کوئی سرحد نہیں مگر ہر شے اس کے دامن میں سمائی ہے؟ وہ کیا ہے جو گھپ اندھیرے میں بھی روشنی کی راہ دکھاتی ہے؟ عبداللہ نے چند لمحے غور کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کی پوری زندگی گھوم گئی، غربت، ذلت، بیٹے کی خواہشات۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال کوندہ جیسے اندھیرے میں جگنو چمکا ہو۔ وہ ہے امید۔ امید دکھائی نہیں دیتی مگر ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہر دل میں بستی ہے۔ وہ بولتی نہیں مگر دل کی ہر دھڑکن، ہر دعا سنتی ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں، ہر خواب، ہر سوچ
उसी में पनाह लेती है। और हाँ, उम्मीद ही वो शय है जो इंसान को तारीक तरीन वक्त में भी रास्ता दिखाती है। जन कुछ देर खामोश रहा, जैसे अब्दुल्ला के जवाब ने उसे शिशद्र कर दिया हो। तू पहला इंसान है जिसने मेरे सवाल का दुरुस्त जवाब दिया। जा, तुझे जितना पानी चाहिए ले जा। आज मैं तुझसे खुश हूँ, तेरी उम्मीद ने मुझे शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला ने मशकीज़ा भरा और हवा की रफ्तार से दरवेश के पास पहुंचा। दरवेश ने पानी पिया और अब्दुल्ला को गहरी नजरों से देखा। उनकी आंखों में एक पुरअसरार चमक थी। बेटा, क्या वाकई तुमने इसी ममनुआ झील से पानी हासिल किया है? जी बाबा जी, आपने हुक्म दिया था और मैंने तामील की। मैं जानता था कि वहाँ एक बुला रहती है जो सिर्फ सच्चे और पुरउम्मीद दिल को ही रास्ता देती है। मैं हमेशा लोगों का इम्तिहान लेता हूँ, मगर तुम वो पहले शख्स हो जिसने इस बला की पहेली बोझी और अपनी जान खतरे में डालकर मेरे लिए पानी लाए। तुम्हारा दिल पाक है। ये कहकर दरवेश ने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ ज़ेरे लब पढ़ा। अचानक वहां रंग और नूर की बरसात हुई और एक इंतहाई खूबसूरत हिरन नमूदार हुआ। इस हिरन की आंखों में हीरों जैसी चमक थी। तुमने मेरी खिदमत की है, इसलिए मैं तुम्हें ये तोहफा देना चाहता हूँ। ये कोई मामूली हिरन नहीं है। बाबा जी, मैं इस जानवर का क्या करूँगा? मैं तो खुद 2 वक्त की रोटी को तरसता हूँ, उसे क्या खिलाऊंगा? इसे अपने घर ले जाओ और अपनी औलाद की तरह इसकी परवरिश करना। ये हिरन तुम्हारी तकदीर का सितारा चमका देगा। मैं जानता हूँ तुम अपनी किस्मत से नाला हो, तुम ईमानदार हो, लालच तुम में नहीं और तुम दूसरों के काम आते हो। ये हिरन तुम्हारे घर खुशहाली और वकार लाएगा। ये कहकर दरवेश वहां से गायब हो गए, जैसे कभी वहां थे ही नहीं। अब्दुल्ला हिरन को लेकर घर आ गया। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। हिरन का हुस्न देखकर अब्दुल्ला के दिल में जीने की नई उमंग जागी। उसने तहिया कर लिया कि वो उसकी हिफाजत करेगा और अपनी किस्मत बदलने की जद्दोजहद जारी रखेगा। अगले रोज जब अब्दुल्ला काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तो अचानक जागीरदार नवाब सिकंदर उसके दरवाजे पर आन धमका। नवाब साहब, आप यहाँ मेरे गरीब खाने पर, मुझ जैसे अदना शख्स से आपको क्या काम? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैंने तुम्हारे बेटे उमर को एक नायाब हरन के साथ खेलते देखा है। वो हरन बेहद हसीन है। मैंने आज तक ऐसा जानवर नहीं देखा। इसके सींग तो सोने की तरह दिमकते हैं। और तुम तो जानते हो मुझे नायाब जानवर पालने का कितना जुनून है। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। सलमा घबरा गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर अब्दुल्ला ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। माफ कीजिएगा नवाब साहब, मैं वो हिरन आपको नहीं बेच सकता। वो मेरे लिए महज एक जानवर नहीं, मेरे खानदान का हिस्सा है। अरे बेवकूफ, मैं तुझे इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। इतनी दौलत कि तुम अपनी 7 नस्लों की गुर्बत भूल जाओगे। तुम एक महल तामीर कर सकोगे। आप मुझे दुनिया की सारी दौलत भी दे दें तो मैं उसे नहीं बेचूंगा। वो मेरा यकीन है, मेरी रूह है और इस दरवेश की निशानी है। नवाब सिकंदर गुस्से से तलमलाता हुआ वहां से चला गया। उसकी आंखों में इनकार की तजलील, गुस्सा और अब हसद की आग भी भड़क उठी थी। आपने ये क्या किया? नवाब साहब हमें कितनी बड़ी रकम दे सकते थे। हमारे हालात सुधर सकते थे। अब्दुल्ला, क्या आप कभी इस तंग दस्ती से पीछा नहीं छुड़ाना चाहते? हाँ सलमा, लेकिन मैं ये हिरन नहीं बेच सकता, क्योंकि ये दरवेश बाबा का तोहफा है और तोहफे बेचे नहीं जाते। ये सिर्फ हिरन नहीं, एक वादा है, एक उम्मीद है। और उन्होंने कहा था कि उसे अपनी बेटी की तरह पालना। क्या कोई अपनी बेटी का सौदा करता है, भले कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना मिल रही हो? सलमा खामोश हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। इसकी नजरों में अपने शौहर के लिए इज्जत और बढ़ गई। धीरे धीरे वो हिरन उनके घर का एक अहम फर्द बन गया। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत के शाही महल में गम के बादल छाए हुए थे। बादशाह सुल्तान जावर अपनी जवां साल बेटी शहजादी गुल्ले रुख को देख रहे थे, जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी। वो बेहोश थी और उसकी नब्ज डूब रही थी।
शाही तबीब अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे। ए दाना बुजुर्ग, क्या मेरी बेटी जानवर हो सकेगी? मैंने दुनिया भर के हकीम बुला लिए मगर कोई अफाका न हुआ। बादशाह सलामत, शहजादी को एक निहायत पुर असरार मरज लाहक है। इसका इलाज तिब में नहीं, रूहानियत में है। ये बीमारी जिस्मानी नहीं, रूहानी है। तो फिर इलाज बताइए। मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकता। मैं अपना आधा तख्तो ताज कुर्बान करने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी की आंख खुल जाए। गौर से सुने बादशाह सलामत, एक करिश्माती हिरन का आंसू और एक गरीब मगर सच्चे इंसान का आंसू। जब ये दोनों आंसू यकजा होंगे तो इनसे एक नूरानी फूल जन्म लेगा। इस फूल में ऐसी शिफाई कुव्वत होगी कि वो शहजादी के जिस्म से मस होते ही उसे नई जिंदगी देगा। तो फिर वो करिश्माती हिरन कहाँ मिलेगा? मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और गरीब तो हमारी रियासत में बहुत हैं, किसी को भी रुलाकर आंसू हासिल किए जा सकते हैं। आप समझे नहीं आलीजा, जबरदस्ती बहाया गया आंसू बेअसर होगा। ये आंसू दिल की गहराइयों और सच्चे जज्बात से निकलने चाहिए। दोनों को बहक वक्त शिद्दत गम और मोहब्बत से रोना होगा। क्या आप जानते हैं कि वो हिरन इस वक्त कहाँ है? हाँ बादशाह सलामत, मेरे इल्म के मुताबिक वो नायाब हिरन वादिये गुल के एक लकड़हारे अब्दुल्ला के पास है। बादशाह सुल्तान जावर अपने वजीर और सिपाहियों के साथ फौरन वादिये गुल की तरफ रवाना हुए। कुछ ही देर में वो गांव पहुंच गए। हमारे नसीब जाग उठे कि सुल्तान वक्त हमारे गांव तशरीफ लाए। मुझे खुशामद की जरूरत नहीं, बस ये बताओ, क्या यहाँ कोई अब्दुल्ला नामी लकड़हारा रहता है जिसके पास एक खास हिरन है? जी हुजूर, अब्दुल्ला यहीं रहता है। इसके पास वाकई एक अजीब और गरीब हिरन है जिसे वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता। मखिया बादशाह को लेकर अब्दुल्ला के घर पहुंचा। क्या तुम्हारे पास कोई हिरन है और क्या वो जादुई है? जी आलीजा, मेरे पास एक हिरन है, मगर मैं नहीं जानता कि वो जादुई है या नहीं। मेरे लिए तो वो मेरी औलाद की तरह है। वो तुम्हें कहाँ से मिला? एक दरवेश ने मुझे वो तोहफे में दिया था और कहा था कि ये मेरी तकदीर बदल देगा। मैं समझ गया। मैं वो हिरन खरीदना चाहता हूँ, मुंह मांगे कीमत दूंगा। माजरत खा हूँ बादशाह सलामत, मैं इसे फरोख्त नहीं कर सकता। ये मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरी रूह है। बादशाह सलामत, ये इंतहाई जिद्दी और अहमक शख्स है। पहले नवाब साहब ने मांगा तो इनकार कर दिया, फिर बड़े ताजरों को लूटा दिया और अब आपको भी इनकार कर रहा है। देखो लकड़हारे, मेरी बेटी मौत और जिंदगी की कशमकश में है। मुझे इस हिरन की जरूरत है। मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम सारी जिंदगी ऐश करोगे। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, मेरा हिरन मेरे लिए दुनिया के हर खजाने से ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत देने की पेशकश करता हूँ, बस वो हिरन मेरे हवाले कर दो। नहीं बादशाह सलामत, अगर आप मुझे पूरी सल्तनत भी दे दें तब भी मैं अपने साथी को नहीं बेच सकता। मैं अपने खानदान का सौदा नहीं कर सकता। बादशाह के हुक्म पर हिरन को पकड़ लिया। अब्दुल्ला की आंखों से बेबसी के आंसू जारी थे। अब कैसा लग रहा है? तुमने आधी सल्तनत ठुकरा दी। अब मैं ये हिरन जबरदस्ती ले जाऊंगा। तुमने अपनी बेवकूफी से सब कुछ खो दिया। बादशाह सलामत, आप बाइख्तियार हैं, लेकिन मेरी बस एक आखिरी फरियाद सुन ले। मुझे एक बार, बस आखिरी बार अपने हिरन को गले लगाने की इजाजत दे दें। मैंने उसे बेटे की तरह चाहा है, ये मेरी वाहिद उम्मीद है। ठीक है, जाओ गले मिल लो। ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। अब्दुल्ला हिरन के गले लग गया। दोनों की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। अब्दुल्ला के आंसू उसकी महरूमियों और जुदाई के गम का नौहा थे, जबकि हिरन के आंसू अपने मालिक से बेलोथ मोहब्बत की गवाही थे।